तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन एम्परर कालीन ने टाई सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को अपने पास कैद करके रख रखा होता है और अब वह लिन फैंग से बोलता है कि अगर तुम इन सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो मेरे टेरिटरी में आकर मुझसे फाइट करो। यह सुनते ही लिन फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि थंडर ड्रैगन उन सभी लोगों को बचाने में लिन फैंग की मदद करने से मना कर देता है। तभी एंसेस्टर सुजू लिन फैंग को गॉड्स लैंड के बारे में बताती है और बोलती है कि गॉड्स लैंड में दो काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर रखे हुए हैं जिन्हें अगर लिन फैंग अपने कब्जे में ले ले तो वह काफी आसानी से कालीन को फाइट में हरा सकता है। और अब वह लिन फैंग को अपने साथ लेकर सीधा गॉड्स लैंड की ओर जाने लगती है। अब हमें डीमन कार्सल दिखाया जाता है जहां पर एक सिंहासन के ऊपर कालीन बैठा हुआ होता है। तभी तीनों क्लैन के लीडर कालीन के सामने आते हुए उसे ग्रीट करते हैं। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है, एंसेस्टर लिन फैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक लिन फैंग इमॉर्टल्स के साथ रहेगा हम इमॉर्टल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी कालीन हंसते हुए बोलता है, मैंने लिन फैंग की पावर को अच्छे से देखा है, उसकी कल्टीवेशन अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। भले ही उसकी पावर अर्थ इमॉर्टल के बराबर है पर इसके बावजूद उसकी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से वह मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। और जैसे ही वह मेरी रियल बॉडी के सामने आएगा मैं उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तभी ईगल क्लैन का लीडर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर पर यहाँ पर लिन फैंग से बड़ा खतरा थंडर ड्रैगन है, वह एक पैरामोडियल गॉड है। तभी जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है, एंसेस्टर ईगल बिल्कुल सही बोल रहा है, थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह अपने एक ही अटैक में हमारे पूरे के पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर वह फाइट के दौरान यहाँ पर अपीयर हुआ तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। कालीन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह थंडर ड्रैगन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वह एक पैरामोडियल गॉड है। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर फाइट के दौरान वह थंडर ड्रैगन भी मेरे रियल बॉडी के सामने आया तो मैं उसकी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद उसकी पावर का यूज करते हुए मैं अपने इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। और फिर लिन फैंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद हम सभी लोग इस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलेंगे। अब यह सुनते ही तीनों क्लैन के लीडर वहां पर कालीन की तारीफ करने लगते हैं। तभी कालीन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, मेरा प्लान यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है पर हमारी एक गलती यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए हमें यहाँ पर सभी चीजों की तैयारी पहले से ही करके रखनी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर उस डिवाइन सन को वीक करना होगा जिसने मुझे यहाँ पर कैद करके रख रखा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वह कैद खाना दिखाया जाता है जहां पर कालीन ने टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर टाई सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ साथ कई सारे इमॉर्टल्स भी कैद होते हैं। तभी दो डीमन उस जगह पर आते हैं और अब एक डीमन वहां पर कैद दो इमॉर्टल्स को ध्यान से देखते हुए बोलता है, हमारे डीमन ऑरा ने इन दोनों को यहाँ पर करप्ट कर दिया है, तो इन दोनों को इनके कैद से निकालकर बाहर लेकर आओ। यह सुनते ही दूसरा डीमन उन दोनों इमॉर्टल को उनके कैद खाने से बाहर निकालता है। तभी पहला डीमन आगे बढ़ते हुए उन दोनों इमॉर्टल की बॉडी को चेक करते हुए बोलता है, यह दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से करप्टेड हो चुके हैं। और अब वह उन दोनों इमॉर्टल को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगता है। तभी दूसरा डीमन बोलता है, बड़े भाई आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। पहला डीमन बोलता है, सनलाइट गॉड आइलैंड। यह सुनते ही दूसरा डीमन घबरा जाता है और बोलता है, उस जगह पर तो डिवाइन सन रखा हुआ है जिसकी वजह से डीमन एम्परर कालीन अपने कार्सल के अंदर कैद है। और अगर कोई भी डीमन डिवाइन सन के पास जाने की कोशिश करता है उसकी एनर्जी से उस डीमन की बॉडी जलकर राख हो जाती है, तो आखिर हम लोग उस जगह पर क्यों जा रहे हैं। पहला डीमन बोलता है, हम दोनों उस जगह पर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम इन दोनों इमॉर्टल्स को वहां पर भेजेंगे और इनकी पावर का यूज करते हुए उस डिवाइन सन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वह डिवाइन सन डिस्ट्रॉय होगा डीमन एम्परर कालीन अपने कार्सल से आजाद हो जाएंगे। यह सुनते ही दूसरा डीमन खुश होते हुए बोलता है, यह तो सच में काफी अच्छा आइडिया है, जैसे ही वह डिवाइन सन डिस्ट्रॉय हो जाएगा डीमन एम्परर कालीन आजाद हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारे डीमन क्लैन के सभी लोगों की कल्टीवेशन भी दोबारा से काफी फास्ट हो जाएगी क्योंकि उसी डिवाइन सन ने हम सभी डीमंस की कल्टीवेशन को यहाँ पर सप्रेस करके रख रखा है। और यहाँ पर उस डिवाइन सन के डिस्ट्रॉय होते ही सबसे कमजोर डीमन भी इमॉर्टल रैलम पर पहुंच जाएगा।
अब हमें सनलाइट गॉड आइलैंड दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वह डिवाइन सन उड़ रहा होता है। वहीं पर उस आइलैंड के चारों ओर एक बैरियर बना हुआ होता है, जिस बैरियर ने ही कालीन की रियल बॉडी को वहां पर कैद करके रख रखा होता है। वहीं पर कालीन एक जगह पर खड़ा होता है और उसके सामने तीनों डीमन क्लैन के लीडर भी खड़े होते हैं। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है, यह डिवाइन सन धीरे धीरे यहाँ पर कमजोर होता चला जा रहा है और आज हम लोग यहाँ पर अपने दिमाग का यूज करते हुए इस डिवाइन सन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद डीमन एम्परर आप काफी आसानी से अपने इस कैद से आजाद हो जाओगे और फिर हम सभी लोगों को इस फॉरबिडन एरिया से आजाद होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी कालीन हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर पिछले 1 लाख सालों से कैद हूँ, पर फाइनली टाइम आ गया है अब यहाँ से मेरे आजाद होने का। और यहाँ से आजाद होते ही मैं सबसे पहले लिन फैंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा, जिसके बाद इस पूरे यूनिवर्स पर मेरा राज होगा। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते वह दोनों डीमन उन दोनों इमॉर्टल्स को लेकर वहां पर आ जाते हैं। अब उन्हें देखते ही कालीन बोलता है, तो फिर चलो अपना काम स्टार्ट करो और जल्द से जल्द इस डिवाइन सन फॉर्मेशन को यहाँ पर कमजोर करो, जिससे मैं इसे तोड़कर यहाँ से आजाद हो सकूं। अब यह सुनते ही स्पिरिट क्लैन की लीडर काफी जल्दी से डिवाइन सन के पास जाने की कोशिश करती है। तभी डिवाइन सन उसके ऊपर एक फ्लेम वेव से अटैक करता है, जो देखते ही स्पिरिट क्लैन की लीडर अपने एक शील्ड को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, पर उसका वह शील्ड फ्लेम वेव से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह वहां पर घायल हो जाती है। यह देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, यह फॉर्मेशन यहाँ पर पहले के मुकाबले इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, पर इसके बावजूद वह लोग इस बैरियर के पास भी नहीं जा सकते हैं। तभी कालीन बोलता है, बकवास करना बंद करो, यह यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि यह डिवाइन सन और यह बैरियर बस यहाँ पर डीमंस के ऊपर ही अटैक करता है, इमॉर्टल्स के ऊपर नहीं। तो जल्दी से उन इमॉर्टल्स को आगे भेजो। अब यह सुनते ही स्पिरिट क्लैन की लीडर उन दोनों इमॉर्टल्स का ब्रेन वॉश करते हुए उनसे बोलती है कि अपने सामने देखो, तुम्हें वह जो सन दिखाई दे रहा है वह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, तो जाओ और उस आर्टिफैक्ट को अपने कब्जे में ले लो। अब यह सुनते ही वह दोनों इमॉर्टल काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पास से अपने अपने होली स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से डिवाइन सन के द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह डिवाइन सन को अपने कब्जे में ले सके। पर तभी उस बैरियर के अंदर से दोबारा हीट वेव बाहर निकलती है और अब उस हीट वेव से टकराते ही वह दोनों इमॉर्टल जलकर राख हो जाते हैं। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर उन दोनों इमॉर्टल के होली स्वॉर्ड को अपने कब्जे में ले लेती है और अब वह बोलती है, यह इमॉर्टल्स काफी ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए यह इतनी जल्दी मारे गए। तभी कालीन बोलता है, तो जाओ और पावरफुल इमॉर्टल्स को यहाँ पर लेकर आओ। हमारे कैद खाने में यहाँ पर कई सारे इमॉर्टल्स कैद है, तो उन सभी लोगों का यहाँ पर यूज करो। आज हमें कुछ भी करके इस फॉर्मेशन को यहाँ पर कमजोर करना है, जिससे मैं यहाँ से आजाद हो सकूं। अब यह सुनते ही स्पिरिट क्लैन की लीडर वहाँ पर एक लेडी इमॉर्टल को लेकर आती है और अब वह उसे भी ऑर्डर देती है कि जाओ और उस डिवाइन सन को डिस्ट्रॉय कर दो। यह सुनते ही वह लेडी इमॉर्टल अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस बैरियर के ऊपर अटैक करती है, जिससे वह उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सके, पर वह भी वहां पर पलक झपकते ही मारी जाती है। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर एक दूसरे इमॉर्टल को वहां पर लेकर आती है और अब वह इमॉर्टल भी काफी तेजी से उस बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त स्पिरिट क्लैन की लीडर उस लेडी इमॉर्टल के पास मौजूद एक तिलिस्मन का यूज करते हुए काफी तेजी से उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उस बैरियर के पार जाने का एक रास्ता बना देती है, जिस रास्ते से वह लेडी इमॉर्टल उस बैरियर से बाहर निकलती है और काफी तेजी से डिवाइन सन की ओर आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त स्पिरिट क्लैन की लीडर उस इमॉर्टल की बॉडी को वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है, जिसके ब्लास्ट से वह डिवाइन सन वहां पर कमजोर हो जाए। और अब ऐसा ही होता है, जैसे ही उस इमॉर्टल की बॉडी वहां पर ब्लास्ट होती है, डिवाइन सन की पावर वहां पर पहले से थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। यह देखते ही कालीन हंसते हुए बोलने लगता है, बस थोड़ी देर और, जल्दी जाओ और कुछ और इमॉर्टल्स को यहाँ पर लेकर आओ। बस हमें यहाँ पर इस डिवाइन सन की पावर को थोड़ा सा और डिक्रीज करना है, जिसके बाद मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। यह सुनते ही सभी डीमंस और भी इमॉर्टल्स को वहां पर लेकर आने लगते हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड्स लैंड दिखाया जाता है जहां पर एंसेस्टर सूजू कई सारे इवल स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रही होती है। तभी एक 8th लेवल का अर्थ इमॉर्टल हॉक एंसेस्टर सूजू के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है। यह देखते ही लिन फेंग, जो उनसे थोड़ी दूरी पर कई सारे इवल स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रहा होता है, वह अपने एक ही अटैक में सभी इवल स्पिरिट्स को मारते हुए एंसेस्टर सूजू के पास आकर उन्हें संभालता है और अब वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उस हॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, इन सभी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, इसीलिए इन्हें लग रहा है कि यह हमें काफी आसानी से हरा सकते हैं, पर यह सभी मेरे मास्टर के सामने कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मेरे मास्टर जब चाहे तब मार सकते हैं। तभी लिन फेंग साउटियान को मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, यहाँ पर बकवास करना बंद करो और आगे जाकर इवल स्पिरिट्स के साथ फाइट करो, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है और अगर इन सभी इवल स्पिरिट्स से फाइट करते हुए मेरी पूरी पावर खत्म हो गई तो आगे आने वाले मॉन्स्टर्स का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोलना बंद करो और यहाँ पर कुछ काम करो जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी इंक्रीज होगी। अब वह सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर तभी दोबारा से कई और सारे इवल स्पिरिट लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर लिन फेंग अपने एक ही स्लैश अटैक में कई सारे इवल स्पिरिट को मार देता है और अब लिन फेंग और मैंगटियान अपने अटैक को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक डिवाइन थंडर बनाते हुए अपने सामने से आ रहे कई सारे इवल स्पिरिट को मार देते हैं। तभी एंसेस्टर सूजू अपने सामने मौजूद एक आइलैंड को देखते हुए बोलती है, हमें उस जगह पर जाना है, हम बस वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। तभी लिन फेंग मैंगटियान को देखता है जो कि वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है। जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, मैंगटियान, आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? मैंगटियान बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम इस सुप्रीम ट्रेजर का यूज करते हुए भी कालीन को फाइट में नहीं हरा पाए तो आखिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि कालीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी रियल बॉडी का सामना हम दोनों एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सीनियर थंडर ड्रैगन हमारी मदद जरूर करेंगे। वहीं पर लिन फेंग के सोल सी के अंदर बैठा थंडर ड्रैगन यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह बोलता है, मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी को दोबारा से रिकवर किया है और मैं किसी बेवकूफ डीमन से फाइट करने के लिए अपनी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगा। और अब वह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा जिससे लिन फेंग बार बार मुझसे मदद ना मांगे, और अगर आज मैं इस फाइट के दौरान लिन फेंग की यहाँ पर मदद कर देता हूँ तो लिन फेंग हर बार फाइट करने के लिए मुझे ही बुलाएगा, जिससे मेरी एनर्जी दोबारा से यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं यहाँ पर सभी लोगों को कमजोर दिखाई दूँ, फिर लिन फेंग मुझे फाइट करने के लिए बाहर नहीं बुलाएगा। यह सच में एक काफी अच्छा आइडिया है, यह सच में एक काफी अच्छा आइडिया है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।